कैसे हो जी? तो चल पड़ी हमारी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जो रानी कमलापति से। मैं पहले दरवाज़ा खोल लूँ। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के लिए चलती है और मैं इस ट्रेन में फ़िलहाल ग्वालियर तक जा रहा हूँ। इसका किराया 1055 है। इस चेयर कार क्लास का। इस ट्रेन में 2 क्लास होते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार क्लास। और ये आ गए हम चेयर कार कोच में। टोटल जो 16 कोच वाले दिल्ली भोपाल वंदे भारत में 14 कोच इसी तरीके से चेयर कार के हैं और 2 कोच जैसे यहाँ एग्जीक्यूटिव क्लास के हैं, इसकी से सीट रेड होती है। ये चेयर कार। तो दोस्तों, भोपाल से ये जो वंदे भारत नई दिल्ली के लिए चलती है, ये भारत में चलने वाली 11वीं ट्रेन थी वंदे भारत। अभी तक भारत में सिक्योरिटी भी बराबर नज़र रखती है पैसेंजर की सुविधाओं का। असल में सुविधाओं की ट्रेन है, सबसे सुविधापूर्ण ट्रेन इसी को माना जाता है भारत में। अभी तक उद्घाटन के बाद से जो पहली ट्रेन है दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी, शुरू हुई थी फरवरी 2019 में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसकी शुरुआत करी थी अपने संसदीय क्षेत्र से, दिल्ली राजधानी दिल्ली के लिए। और उसके बाद फिर 8 महीने बाद दूसरी ट्रेन चली थी कटरा के लिए, जम्मू वाली रूट पर। तब ये गाड़ी लोगों को लगा कि ये तो बहुत अच्छी ट्रेन है और वैष्णो देवी यात्रा करने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए तो बहुत ही वरदान साबित हुई। उसके बाद दोस्तों, उद्घाटन के बाद से अभी तक जो है टोटल 34 वंदे भारत ट्रेन भारत में चल रही है। लास्ट सितंबर में इसी 2023 में तो एक साथ प्रधानमंत्री जी ने 9 वंदे भारत जो है वर्चुअल उद्घाटन किया था। शुरुआत करी थी। चेयर कार क्लास है ये और अभी तो बहुत सारे खाली दिख रहे हैं मेरे कोच में, तो कुछ है ही। तो मैं आपको यहीं बैठ के कुछ बातें बताता हूँ। हालांकि ट्रेन लगातार आती और जाते रहती है, हाल्ट बहुत कम है। यहाँ तो भोपाल में ही तो रात रुकती है और सुबह फिर से निकल जाती है। रात 10 बजे आई थी, 10:55 पे आई थी, तो इसलिए सफाई का भी टाइम मुझे लगता है कम मिलता है। लेकिन कंप्लेन पे सफाई वाले भी आते हैं। अभी सुबह आपने देखा घूम रहे हैं। देखिए, हमारे कोच में पानी नहीं आ रहा था टॉयलेट में, तो हमने जगह जगह नंबर दिए हुए हैं इनके। हमने फ़ोन किया तो ये तुरंत आ गए और बताया कि एक स्विच था जो जिसे ऑन करने की ज़रूरत है और इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो ये आप केवल टॉयलेट का हम पूरा इलेक्ट्रिकल, किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टाफ का? है, ऑल इलेक्ट्रिक कंप्लेंट। ओके, ठीक है। तो ऑल इलेक्ट्रिकल जो कंप्लेंट है वो रनिंग ट्रेन में ये लोग देख रहे हैं। और कितने लोग स्टाफ होते हैं रनिंग में कितने स्टाफ होते हैं? 2 भी रहते हैं, 3 भी रहते हैं, तो डिपेंड कंडीशन। 2 से 3 लोग रनिंग स्टाफ होते हैं, केवल इलेक्ट्रीशियन। हाँ, ऑल इलेक्ट्रिशियन एंड एसी। और अलग अलग और कंप्लेंट के लिए भी होते हैं? हाँ, टीटी अटेंड। एसी, ईटीएल एंड एसी दोनों।
सर वो हेलीकॉप्टर बता दो। ये है वंदे भारत, यही थोड़ा शताब्दी से अलग करता है इस ट्रेन को। सर 21 होमेंद्र आपका शताब्दी में ये भी चेंज है, इनका यूनिफॉर्म चेंज है। हम लोग शताब्दी से इसलिए फेमिलियर हैं क्योंकि इस दिल्ली भोपाल रूट में जो शताब्दी चलती है वो पहली ट्रेन थी भारत की। पूरा इतिहास है कब चली थी, पहली कहाँ चली थी, लेकिन इतना बता दूं पहली इसी रूट पे चली थी शताब्दी 1988 में। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा पीछे जाके, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूँ। हाँ, हिंदी भास्कर है। ये भी ट्रेन के तरफ से ही होता है या वो वेंडर्स लोग देते हैं? ये ट्रेन की तरफ से। पिंक वाला कौन सा? ये उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री ने किया था। 1 अप्रैल का वीडियो है दोस्तों, जो इस यहाँ मॉनिटर में यहाँ चल रहा है। तो एक देखिए 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 120 किलोमीटर। हालांकि इसकी जो स्पीड है दोस्तों 180 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है, और भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन। आपको ये जब सुबह 5:40 पे रानी कमलापति से निकलती है यह ट्रेन, तो दोपहर 1:16 इसका टाइमिंग है हजरत निजामुद्दीन दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँचने का। तो 7 घंटे 36 मिनट में आपको दिल्ली पहुँचा देती है। हालांकि मैं अभी ग्वालियर तक जा रहा हूँ और वो लगभग 380 किलोमीटर है, और मुझे पहुँचा देगी 3 घंटे में। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भारत की प्रीमियम ट्रेनों में शामिल है। स्वदेशी रूप से विकसित होने के कारण यह भारत की उपलब्धि को भी दर्शाती है। इसके साथ ही यह अधिक स्पीड वाली स्वचालित ट्रेन इकाई तो है ही। यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन आपने जैसे देखा बड़ी तेज, आरामदायक और ख़ास बात कहें कि सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान तो करती ही है। देखिए कितना अच्छा वर्दी है ये। आप चेयर कार में भी यही वर्दी होता है, यही आप गणवेश होता है? अच्छा, चेयर कार में ही नहीं होता, एग्जीक्यूटिव क्लास में होता है। तो ये एक फ़र्क है इसके चेयर कार और एग्जीक्यूटिव के बीच। बाकी ये सिस्टम तो सब सेम होता है, खाना भी सेम होता है ना, खाना भी अलग होता है थोड़ा सा। एग्जीक्यूटिव क्लास का खाना तो होगा ही, क्योंकि किराया डबल है। इन्होंने सही कहा, किराया डबल है। और ये दोस्तों ये मैं आ गया एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच है। ये कितने कोच है एग्जीक्यूटिव क्लास के? 2 ना? ठीक, इसमें 2 कोच एग्जीक्यूटिव क्लास में। ये खास बात यही मैं बताने वाला था कि ये घुमाने के लिए ये रिवॉल्विंग चेयर होता है, और इसकी जो विंडो है ये बड़ी साइज़ की होती है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपके चार्जर के लिए सीट पे ही पॉइंट दिया हुआ है। इसका रिवॉल्विंग चेयर जो बड़े बड़े विंडोज से रास्तों के प्राकृतिक नज़ारों का भरपूर आनंद देती है, इसीलिए इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है। भारत की रेल जब चलती है तो आपको खुद यात्रा में आपका पर्यटन का अनुभव होना चाहिए। ठीक, थैंक यू, कर देना ठीक है। बाकी बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो आप सबको मालूम ही होंगे, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा।
तो हो गई नाश्ता की तैयारी। क्या क्या है आज नाश्ते में? तो दिल्ली तक किराया है इसका 3185 रुपये और 1735 चेयर कार का। उसमें 300 से ज़्यादा पैसे जो है केटरिंग के ही हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी सफ़र किया है इसी चेयर क्लास में और आज मैं कर रहा हूँ। एक ख़ास बात ये है दोस्तों कि भोपाल से होकर जो है कुल 3 वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। तो इस तरह एक ही राज्य में 3 वंदे भारत शुरू होने वाला शायद मध्य प्रदेश का इकलौता राज्य होगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि हमारे इस इंदौर से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत को अब नागपुर तक बढ़ा दिया गया है, तो कुछ स्टेट और ऐसे हो सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए तो गौरव की बात है कि अवसर मिला। हालांकि मैं तो अभी ग्वालियर तक जा रहा हूँ। मेरी 3 घंटे की जर्नी जो 380 किलोमीटर लगभग है, तो इसके लिए किराया 1055 रुपये है। तो मुझे लगता है कि ये जो पहले हम लोग 4-4, 5-5 घंटे में पहुंचते थे, अब मैं 3 घंटे में ग्वालियर पहुंच रहा हूं। तो फास्ट ट्रेन तो है ही और सुविधाओं से भरी ट्रेन है। बहुत लोगों को डर लगता था कि शताब्दी शायद बंद ना हो जाए, लेकिन टाइमिंग ऐसा मैच किया है कि शताब्दी सुबह दिल्ली से निकलती है और वंदे भारत सुबह भोपाल से निकलती है। तो दोनों तरफ दिन में आके काम करने वालों या ऑफिस टाइम में पहुंचने वालों के लिए दोपहर तक का ये अच्छी ट्रेन है, राजधानी टू राजधानी। जगो रे जगो जगो सुबह हो गई। तो दोस्तों इस वंदे भारत ट्रेन के बारे में मैं बहुत सारी बातें आते ही, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था, अंधेरा था रानी कमलापति स्टेशन में, मैंने वहाँ से आपको बहुत सारी बातें इस ट्रेन के बारे में बता दी। अब समय आ गया है क्योंकि उजाला हो गया है, सूरज बाबा निकल गए हैं। तो इस ट्रेन का जो असली मज़ा है, बड़े बड़े विंडो, रिवॉल्विंग चेयर, हालांकि अभी मेरे चेयर कार में कुछ में ऐसा नहीं है। ये कितना प्राकृतिक वातावरण के आनंद का अनुभव मैं भी लेता हूँ, आप भी लीजिए। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम अपने घर में अखबार पढ़ रहे हैं। देखिए सूरज बब्बा झांक रहे हैं। ये बीना नदी अभी निकली है, इसके बाद बीना पड़ेगा, लेकिन हम लोग बीना नहीं रुकेंगे, सीधे झांसी में रुकेगी। इसका वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन नाम है। ये जो बीना नदी जा रही है दोस्तों इस तरफ, यही आगे एक एरन करके कस्बा है इसी सागर की ज़िले में जो आता है, और वहाँ पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी आप कभी जाइएगा। ये नदी देखने से मुझे याद आ गया, जो यहाँ सुविधाओं में कमी या किसी शिकायत के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो यहीं पर ही नंबर दिए गए हैं, आप अपने फ़ोन से उन्हें कांटेक्ट करके अपने पास बुला सकते हैं। तो मैं ज़रा टॉयलेट जाके आता हूँ, आप बने रहिए इस वीडियो में। टॉयलेट के बारे में भी बताऊँ क्या? टॉयलेट अच्छा है, बड़ा सिंक है, सोप डिस्पेंसर, पेपर,
नाश्ता भी आ गया। और अब मैं क्या क्या है? छतरपुर से वाह, पोहा। ग्वालियर तक तो हमें नाश्ता ही मिलेगा। पराठे भी है, पोहे भी हैं, जूस है और आपके नट्स हैं। तो पूरा जो है हमारा हैवी ब्रेकफास्ट या लंच का ब्रेकफास्ट। तो बेस्ट नंबर को क्रॉस नहीं करना है। 2800 का जो टारगेट है सिर्फ उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आलू की सब्जी और पराठे। मस्त हरे पीले धान के खेत, कितना अच्छा लग रहा है। ये मंदिर, ये गांव, वो देखिए पहाड़ी पर छोटा गढ़ी भी है। हेलो हेलो, आ जाओ। तो दोस्तों अब ग्वालियर आने वाला है। 9:30 से ज़्यादा बज के बस 5 मिनट में पहुँच जाएगा और मैं उतरने की तैयारी करता हूँ। मेरा इस ट्रेन में जो मेरी छोटी सी यात्रा थी और उसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, मैं ट्रेन की जानकारी देने नहीं आया हूँ क्योंकि मैं एक यात्री हूँ और डिजिटल क्रिएटर हूँ, इसलिए मेरे यात्रा का अनुभव आपके साथ शेयर करना मेरा फर्ज है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और किस ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने इससे पहले इस रूट की शताब्दी एक्सप्रेस का पूरा रोचक इतिहास भी बताया हुआ है। तो हम अब ग्वालियर में उतरने वाले। बाय बाय दोस्तों, आने वाली है स्टेशन। गेट खुलेगा, ये तो मैंने से कंफर्म कर लिया है क्योंकि मैं जब झांसी में देख रहा था उतरने के लिए थोड़ी देर तो वो गेट खुला जहाँ मैं नहीं खड़ा था। मतलब प्लेटफॉर्म की तरफ जो 2 गेट आएंगे उसमें से एक ही गेट खुलेगा, वो भी ऑटोमेटिक। बटन दबाऊंगा नहीं, अब लोगों के अंदर इंडिया में पेशेंस नाम की चीज नहीं है। थोड़े दिनों बाद जो है जबरदस्ती दबाना चालू कर रही है। लो जी, गेट खुल गया ऑटोमेटिक। ये ऑटो की गाड़ी है। हाँ भाई, प्रदीप ना। अच्छा चलिए, आगे सामान रख, आगे रख।